नमस्कार सर, राम राम सर। आज मैं आपके वास्ते एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। मैं हूँ परसराम ढाका। आप देख रहे हो पीआरडी मरुदरा। राजस्थान में चुनाव की रणभेरी 2023 री बज चुकी है। इस मैदान में, इस रण में उम्मीदवार अपना अपना भाग्य आजमा रही है। राजस्थान में सियासी मौसम का दौर जारी है। तो हमारे साथ आज गणमान्य मेहमान मांगीलाल जी इसरवाल साहब, पंचायत समिति सदस्य है। आंसू आपा राजनीतिक रुझान के बारे में बात कराला। मतलब राजनीति रो कई रुझान है और कई चर्चा है, के विषय है, कुछ मत है, कुछ जनता को के विचार है। इसके बारे में आपके साथ बात हम साझा करेला। मांगीलाल जी, नोट प्रणाम। गुरुजन के सब भगवान ने पहले तो मैं पीआरडी मुद्रा इस आपके चैनल के सभी देखने वाले लोगों को मेरी तरफ से बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारे इस लॉर्ड सदर का अच्छा चैनल है जो बहुत अच्छी ऊंचाई में छुए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। रही बात राजस्थान 2023 की रणभेरी बच चुकी, इसमें कोई शक नहीं है। अब मांगीलाल जी, आप पहला तो सब पहले आप बैकग्राउंड, मतलब पृष्ठभूमि राजनीति की, मतलब राजनीति को आने को क्या कारण? मैं 2004 में राम सिंह जी विष्णु ये एक मंदिर उद्घाटन करी फतेह सागर भी टाइम में एनएसएस में हूँ। अच्छा। तो मेरा पहला हो कि मैं कोई तरह वो कर्तव्य निभाऊं और मैं मतलब फेस रीडिंग करूँ, मेरा विचार हो। तो मैं भी टाइम राम सिंह जी का था, मैं बस राम सिंह जी की सेवा करी। मंदिर उठा राम सिंह जी हमारे में हाथ रखियो, मैंने बेटा तुम अच्छी सेवा करे। तो माने वो लगी हो राजनीति मानो चाहिए कि पढ़ाई में मैं वैसे मैं साइंस बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, लेकिन रुचि कम ही। तो मैं बैकग्राउंड राजनीति में कोई विशेष, हमारे परिवार तो न्यायप्रिय परिवार थी हमेशा, और चौधराठी हमारे घर में सब अच्छा लोग भी हैं, कोई तरह को की होनी राजनीति हमारे ही नहीं। हमारे दादे को डायलॉग हो गए हिकुड़ी जीवनी। तो मैं जरूर गांव में सरपंच किन बनाना क्या कराना मांगा फैसला मान्य हो दो। हमारी इच्छा आ रही कि मैं पार्टी की सेवा करूँ। मैं अंडर इकाई 2016 वर्ष की उम्र में भारतीय जनता पार्टी ग्राम इकाई के अध्यक्ष बने। मेरा जगदीश जी ढाका मन बनायो। तो भी टाइम में मेरी बीजेपी के प्रति बहुत बड़ी भावना रही। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ने मैं बहुत बड़ो मेरो युग पुरुष मानूँ, मैं बहुत आइडल मानूँ। तो मैं भी आधार में बीजेपी ज्वाइन करी, बीजेपी को काम करियो। और मैं हमारे परिवार में या हमारे गांव में बिश्नोई समाज में मैं एकमात्र मैं हूँ जो बीजेपी लाइक करे। और राजा साहब मैंने टिकट दियो 2015 में और मैं शानदार बटाऊ पंचायत समिति सदस्य बनो। मान्य विधायक महोदय मार हम चुनाव लड़ने की तैयारी करी, 50 सीट छोड़ नाटा और मैंने गाँव में चुनाव जितायो। तो मैं पहला पृष्ठभूमि आई है कि मैं पार्टी में रहूँ, लोगों की सेवा करूँ, निस्वार्थ भाव सेवा करी। कोई तरह को कभी तरह वेड़ो मैं मेरी राजनीतिक कैरियर मत है एक कप चाय भी क्यों पी या क्यों कोई एड़ो करूँ, ऐसा मैंने नहीं किया आज तक। मांगीलाल जी, आपका राम सिंह जी का साथ था, तो आपने कांग्रेस ज्वाइन क्यों नहीं की? क्या कारण था आप सीधे बीजेपी में आ गए? राम सिंह जी साथ नहीं था, मैं तो बच्चा था, लेकिन राम सिंह जी माना चीज कही क्यों मैं अच्छा। रोटी जिमाई मांगे धक धक फिरियो एनएसएस मान भीख जी मार से भेजा पसागर में। नहीं तो राम सिंह जी नेता कांग्रेस का था, आपने बीजेपी ज्वाइन करने को इनको कारण नहीं थोड़ा बता दो। मैं राम सिंह जी ने कांग्रेस का हाथ है, लेकिन मैं माने यूं कहो मतलब क्या वो छोरो की सेवा कर सके या कि वो प्रतिनिधित्व कर सके। अच्छा। तो भी बाकी भावना बताऊं मैं, बाकी कांग्रेस का हाथ तो मैं ये नहीं कह सकता कांग्रेस गलत है। कांग्रेस की योजनाएं और उनके विचार गलत है। मैं कतई नहीं कहता कि पार्टी गलत है, कोई पार्टी गलत होती नहीं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है जो देश को डूबने का काम करती है, देश के हिंदुस्तान को, हिंदू राम मंदिर को जिन्होंने 41 वकील खड़े करके बनने नहीं दिया, उस पार्टी को इस देश में लोग लाइक नहीं करते हैं। इसलिए तो वो आज विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहे। और आने वाले समय में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इतना विश्वास है जिस तरह इस हिंदू राष्ट्र में लोगों की भावना मोदी जी के प्रति है, तो ये संभव हो पाएगा कि सिर्फ भगवा भारत बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 2023 चुनाव रणभेरी बच चुकी आप कह रहे हो, लेकिन यहाँ राजस्थान में 125 सीटों के आसपास तो आज भी सट्टा बाजार सर्वे ये सब बताते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राज भाजपा का बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे मार्जिन से बढ़ेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं जोधपुर जिले की 10 सीटें जो सीएम के गृह क्षेत्र में, हम ये चाहते हैं कि वहाँ अच्छी तरीके से भाजपा अच्छी सीटों पर जीते, ताकि जोधपुर का मान सम्मान हमेशा जो भी मुख्यमंत्री बने वो रखे, ये भावना है। मांगीलाल जी, बात करते हैं लोहावट विधानसभा की। लोहावट विधानसभा के रण में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह खेवसर साहब मैदान में उतर चुके हैं, तो भाजपा के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? मेरे रग में भाजपा है, मेरे खून में भाजपा है। और गजेंद्र सिंह जी खेवसर राजा साहब जो आदमी है, नो डाउट
बहुत वंडरफुल पॉलिटिशियन है, उनके मुकाबले कोई राजनीति हो नहीं सकता। बहुत शानदार व्यक्तित्व धनी है। राजनीति वो राजनीति के नहीं है, सिर्फ राजनीति उनकी सेवा है। सेवा है। बहुत साफ कहते हैं, कोई झूठ नहीं बोलते हैं। तो राजा साहब को लोग लाइक करते हैं। लोगों को 2018 में कई प्रकरण ऐसे हो गए जैसे लोगों ने, जैसे मैं एक ये कहना वैसे उचित नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा राजा साहब से कोई दुखी नहीं था। राजा साहब के जो कार्यकर्ता थे, जो टीम थी, उनकी वजह से लोगों ने माहौल खराब किया। नो डाउट राजा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और नो डाउट की राजनीति में राजा साहब अपना नाम छोड़ के जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लोग इनके पीछे हैं और राजा साहब, मैं तो इस पर शब्दों में कह रहा हूँ, भाजपा बहुत अच्छे बहुमत में राजस्थान में आ रही है, लोट में भी आ रही है। लेकिन दिक्कतें थोड़ी सी ये है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाए हैं उनकी पीढ़ियों से पेट रही है और मोटी बात है पब्लिक हेणे न चाहे। अच्छा, के घर में हेणप है कि हेणप को भी माने फायदो मिली, लेकिन अब मैं वादे और छाती ठोक कह सका राज मारूबाणी में कोई शक नहीं है, मेलजीता लोट में कोई शक नहीं है, लेकिन पड़कत नाथ जी, रबीड़ नाथ जी तीसरे नंबर मत रही, इनमें भी कोई शक नहीं है। और बिश्नोई समाज भी इतनी होशियार कास्ट है, बिश्नोई समाज बहुत होशियार कौम है, कभी 3 नंबर रहना पसंद नहीं करे। बिश्नोई या तो 2 नंबर या 1 नंबर, 3 नंबर रहना कभी पसंद नहीं करे। आज स्थिति बात मैं बताऊँ, आज कहीं हीरामोती नगर है जटे मारे एकदम जस्ट अगुण लोग रात मीटिंग 34 जना और जको टूबेल मारे राज में सैंक्शन हुआ, मैं कॉपी है मार्ग सबूत है, लेकिन आचार संहिता लागे मंत्री खोदा नहीं पाए, वो टूबेल खुद्यो मारा गांव में सरपंच है राजेश बंग पापा जी घर का की टूबेल वो मारा राज में सैंक्शन उड़ो में बोला ठाणी इसकी मारी बनावटी और मैं बंग घर की किसने खोदा दिया, तो वो किसने जी वो काम नहीं, जो हॉस्पिटल को काम वित्त स्वीकृति मारा राज में उड़ी और गाँव में बाहर के झगड़े में राजा साहब करा नहीं पाया, उद्घाटन बंग थोड़ी है। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, भाजपा ने जो काम किए वो काम ठोक बजा के किए। अब कई बार चुनाव में कई फैक्टर काम कर देते हैं, लेकिन गजन सिंह खींवसर जैसे लोग राजनीति में आपको नहीं मिलेंगे तो साफ कह देते हैं कि भाई ये है ये नहीं है। मांगेराज, जब बात करते हैं लोट विधानसभा की, आप बीजेपी की तरफ से जनता के पास जाओगे तो क्या क्या वादा लेकर जाओगे? भारत के अमोल रतन अनमोल रतन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो शुरू की, उसके तहत गाँव के प्रत्येक रेवेन्यू गाँव जोड़ने का उन्होंने जो वादा किया, उसी के तहत पिछली रोडें बनी हैं। और हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की भेजी हुई रोडों के ऊपर इन्होंने मींगने गिरगाए, उस मींगने को जनता दरकिनार करके साइड में करके जो बची हुई रोडें हैं आने वाले समय में हम करवाएंगे, भाजपा करवाएगी। आपके स्कूल कम्युनिटी हुए हैं, कई स्कूलें, मेरे यहाँ स्कूल मर्ज हो गई थी, चैलेंज हो गया था, लेकिन मंत्री साहब ने वो स्कूल वापस खुलवाई। वो लोग उन्होंने उस दिन ये कहा था करवा दो, लेकिन अब वो उनके साथ जोड़ते हैं तो उनकी मर्जी है। लेकिन बच्चावाद शिक्षा सड़क स्वास्थ्य में विशेषकर भाजपा ध्यान देगी, बिना जातिवाद के, बिना भेदभाव के, बिना एरियावाद के लोग ये काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और वादे ये है कि पब्लिक के ऊपर ये फैसले लेके जाएंगे कि पब्लिक को फालतू पंचायत में परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब यहाँ तो एक अगर किसी मास्टर की ट्रांसफर हो जाए तो सापा लेके वहाँ जाओ, मिठाई लेके जाओ, आसपास के लोगों को शुगर हो गई क्योंकि मिठाई बहुत ज़्यादा आती है, मिठाई ज़्यादा, तो ये नहीं होता। हम ये नहीं करेंगे, हमने आज तक ठोक बजा काम करा उसकी एक चाय नहीं पी, और आइंदा जो भी काम करवाएंगे उसकी भाजपा का कोई कार्यकर्ता एक चाय नहीं पिएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मांगेलाल जी एक बात करते हैं, तीसरे फ्रंट के रूप में आरएलपी अपना प्रत्याशी सत्यनारायण विश्नोई को उतार चुकी है, तो आरएलपी प्रत्याशी के रूप में कौन सी पार्टी में नुकसान ज्यादा हो सके? वन वे कांग्रेस में नुकसान हो। अच्छा, कांग्रेस को अगर वो 60,000 भी वोट सत्यनारायण जी लेते हैं या 50,000 भी लेते हैं तो उसमें से 48,000 वोट कांग्रेस के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जाट समाज है ना, जिनको कृष्णाराम जी ने आईसी पे रखा, कोई उनका मान सम्मान नहीं रखा, तो जाट ने 90% लोगों ने मन बना लिया है कृष्णाराम के खिलाफ। तो नो डाउट डायरेक्ट कांग्रेस को नुकसान है और इसमें कोई शक नहीं। हाँ, कुछ एक जगह पर है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता बहुत समझदार है और ऐसी भावना में नहीं रहते हैं, वो देश के प्रति समर्पित रहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कतई कि सत्यनारायण जी कमजोर है, क्योंकि मैंने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि मैं एक क्या मेरे कहने से अगर मेरे 100, 200, 500, 1000 एक अगर मेरे कहने से जो भी वोट देंगे बीजेपी ट्राई करूंगा। लेकिन लोग स्थितियाँ कुछ अलग है कि राजा साहब की डायरेक्ट है, जैसे मेरी जान पहचान है, लेकिन मेरे पर और लोगों की जान पहचान अभी होगी, तो वो लोग क्या है कि बीजेपी को देंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे तो वो कांग्रेस को पक्का नहीं देगी। ये एक माहौल बन गया है, तीसरे फ्रंट ऐसा एक माहौल बन गया पूरे। क्यों, मेरी एक आदत है, मैं सच्चाई कहता हूँ हमेशा, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता, हर बात में मैं सच्चाई रहता हूँ, स्पष्ट रखता हूँ।
25 साल में पार्टी ने 25 में सदस्य बनाया, 2 बार मैं उसी जगह चुनाव जीता, मेरे लिए बहुत बड़ा मान सम्मान है। मेरे पिताजी समाज कोषाध्यक्ष रहे, जोधपुर महासभा का चुनाव जीता। जब भी जो आगे पार्टी मौका देगी तो जो पार्टी टिकट देगी, जैसा भी जिला परिषद का, पंचायत समिति का और गांव के लोग भी कुछ चाह लेंगे तो उनकी सेवा करेंगे बेहतर। आज तक सेवा की है, सेवा करेंगे। घोड़िया बच्ची कुत्ता मैंने लड़ाई मानावे नहीं। मैं आपने एक बात बता दूं, मैं चुनाव लड़ो, मैं हो भी नहीं सकी तब बोटा मैंने गाँव में दया को चेगड़ी जनता जीता है मारा हम प्रदेश या अटको टिकट लेना नहीं हो तो मैं गल में टिकट गालते हो भी परिणाम 1000 वोट मान जीता। तो मैं माने भी कहो कि 2 जगह चुनाव लड़ सकते, लेकिन नहीं, दोनों हाथ में लाडू को दे नहीं रहा। तो मैं तो एक जनता में प्रार्थना करूं, आप निश्चिंत रहो, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगी, मेरी जवाबदारी होगी। आपका भाजपा के प्रति विश्वास को आप बढ़ाओ, आप मिलना चाहते हो तो मेरे पास आओ, मैं राजा साहब डायरेक्ट मिलाता हूँ। आपके कोई काम में मान सम्मान में एजेंट की जरूरत नहीं रहेगी, आप सीधे आके मिल सकते हो, सीधे काम करवा सकते हो, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मांगीलाल जी, अंतिम प्रश्न, राजस्थान में सरकार किसकी बन रही है और बीजेपी की संभावित सीटें कितनी आ सकती है राजस्थान में? कोई इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। लगभग 100-150 सीटों के आसपास बीजेपी सीटें जीतेगी, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा नरेंद्र मोदी, जिसको बेचारा बना के भेजेंगे, जिसको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाएंगे, भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ लगेंगे और 5 साल तक जनता की ऐसा सेवा करेंगे कि आने वाले समय में राजनीति बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे और आज के बाद नूतन भविष्य राजस्थान में भाजपा का राज रहेगा, देश में भाजपा का राज रहेगा। प्रभु श्री राम की असीम कृपा भारतवासियों पर रहेगी, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और अब पार्टी ने भी अलग अलग डाइवर्सन की है, लोगों को काम बांटे हैं। अभी तक हम भी उसमें प्रयास में हमें अच्छा कोई काम बांटे, उस पर हम 100% पार्टी प्रति कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको, आप देख लेना, आपको 20 तारीख के बाद में माहौल ऐसा लगेगा पूरे राजस्थान में, आप सोच भी नहीं सकते। ये थे मांगीलाल जी इसरवाल, पंचायत समिति सदस्य। इससे आप जानकारी ली राजनीतिक रुझान के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय राजस्थान।